गुजरात में करीब 5 साल के बाद आज से नए मुख्यमंत्री कार्यभार संभालने जा रहे हैं। आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको यहां पर यह भी जानकारी दे दें कि भूपेंद्र पटेल आज अकेले ही शपथ लेने वाले हैं। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 12:30 बजे अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले आज भूपेंद्र पटेल गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से मिले। भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के बाद नितिन पटेल ने अपनी नाराजगी की खबरों से इनकार किया। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अब देखिए, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान के दर पर हैं भूपेंद्र पटेल। पहले साईं मंदिर में पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर स्वामी नारायण मंदिर की है, वहां पर भी पूजा अर्चना की है भूपेंद्र पटेल ने, जिनके सर पर अब गुजरात की जिम्मेदारी, क्योंकि अब गुजरात में भूपेंद्र पटेल का राज। तो कई नामों पर चर्चा, कई नामों पर विचार हो रहा था, लेकिन आखिर जिस नाम पर मुहर लगी वो है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल को ये बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि चुनावों से ठीक पहले गुजरात में सीएम का ये नया चेहरा है। चुनौतियां बहुत तरह की यहां पर भूपेंद्र पटेल के सामने होंगी। आज 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कई खास मेहमान आज पहुंचने वाले हैं। इसमें सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नीरज पांडे, माफ कीजिएगा। नीरज, दोपहर 2 बजे ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, क्या कुछ तैयारियां उससे पहले? जी बिल्कुल, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी। राजभवन लगभग तैयार हो गया और शहर के तमाम इलाकों में पोस्टर और बैनर लग चुके हैं। भूपेंद्र पटेल चूंकि अब नए सिपासालार हो चुके हैं सरकार के, इसलिए भूपेंद्र पटेल को लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह। आज सुबह से ही उनके घर में अच्छी खासी कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, मोहल्ले के लोग इकट्ठे थे। और उसके बाद जब भूपेंद्र पटेल अपने घर से निकले तो सीधे नितिन पटेल के घर गए। और चूंकि नितिन पटेल पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं, तो सीधे उनसे गए, उनसे मिले। करीब 15 से 20 मिनट तक ये मुलाकात चली। और मुलाकात के बाद नितिन पटेल ने कहा कि जो नाराज़गी जैसी जो खबरें आ रही हैं उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं हो। उसके बाद वहाँ से वो निकले और सीधा मंदिर गए, जहाँ पे साईं मंदिर में उन्होंने दर्शन किया, स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद अब वो वहाँ से निकले हैं। माना जा रहा है सीधे अब वो सर्किट हाउस पहुँचेंगे, जहाँ पर पार्टी के जो अन्य पदाधिकारी और अन्य जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे। और यही सर्किट हाउस में ही लगभग पार्टी के सभी बड़े नेता पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 12:30 बजे के आसपास लैंड कर रहे हैं अहमदाबाद, और वो सीधा एयरपोर्ट से पहले सर्किट हाउस आने का प्रोग्राम है और उसके बाद यहाँ से पहुँचेंगे राजभवन। जो जितने राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी के यहाँ पे पहुँच रहे हैं वो भी सर्किट हाउस ही पहुँचेंगे। और सर्किट हाउस में राजभवन जाने से पहले करीब माना जा रहा 1:15 बजे के आसपास एक कोर कमेटी की बैठक भी होगी, जिसमें BL संतोष, राज्य के संगठन मंत्री रत्नाकर जी और जो CR पाटिल, दोनों प्रभारी, चुनाव प्रभारी, ये सारे लोग मौजूद रहेंगे। और वो लोग बैठकर बातचीत करेंगे, आगे की रूपरेखा तय करेंगे क्या कैसे होना चाहिए। लेकिन 2:20 पर, यानी कि आज दोपहर 2:20 पर गुजरात को नया 17वां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल के रूप में मिल जाएगा। और यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है, आज सिर्फ एक ही, जैसे बासवराज मुंबई ने भी अकेले शपथ लिया था और उसके बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, उसी तरह गुजरात में भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आज सिर्फ भूपेंद्र सिंह पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे और उसके बाद 2-3 दिन का समय लेंगे। 2 दिन के बाद एक नई लिस्ट आएगी जिसमें सभी नए मंत्रियों का नाम होगा। उप मुख्यमंत्री रखे जाएंगे या नहीं रखे जाएंगे, पार्टी हाईकमांड ये तय करेगा। और उसके बाद 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक फिर से फंक्शन होगा राजभवन में, जिसमें मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल आज का जो कार्यक्रम है उसमें भूपेंद्र सिंह पटेल अकेले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस पर नजर आप लगातार रहिएगा, और भी अपडेट जैसे होगा मैं फौरन आपके पास आऊंगी। फिलहाल आपका धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर नीरज भी बता रहे थे कि तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इंतजार हो रहा है शपथ ग्रहण कार्यक्रम का। हालांकि आज सिर्फ भूपेंद्र पटेल ही शपथ लेंगे। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात की कमान सौंपे जाने के बाद उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के बाद नितिन पटेल ने कहा कि वो नए सीएम के चुनाव से खुश हैं। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, इसीलिए कोई नाराजगी नहीं।
तो नितिन पटेल की नाराजगी की खबरों का वो खुद ही खंडन करते हुए नजर आए, क्योंकि भूपेंद्र पटेल उनसे मिलने पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं है। कल मेहसाणा में कार्यकर्ताओं के बीच जब वो थे तो उनका दर्द जरूर छलका था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सबसे आगे मेरा नाम चल रहा था और उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं के दिल में हमेशा रहूंगा। लेकिन भूपेंद्र पटेल उनसे मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। नितिन भाई घरे जता रहा, नितिन भाई आम કર્યું, હે ભાઈ ભલભલા જતા રહે છે, ત્યાં સુધી જનતાના હૃદયમાં કાર્યકરોના હૃદયમાં ફરી સાંભળી લો, જનતાના હૃદયમાં કાર્યકરોના હૃદયમાં મતદારોના હૃદયમાં હું છું, કોઈ મને કાઢી શકવાનું નથી। નવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તે આપણા છે, આપણા પૈકીના છે, આપણા સાથી છે। આ ટીવી મીડિયા તો તમે જુઓ કોને શું બનાવી ભગવાન જાણે, એમના મનમાં હવે બનાવી દે ચાલ્યું। મેં સવારથી મારી બાઈક જોઈ લેજો, મેં કીધું તમે તો ગમે તે અનુમાન કરો, અનુમાન તમારે કરવાના છે પણ નિર્ણય પક્ષને કરવાનો છે। અને મારું એકલાનું નહીં, ભલાના નામ ચાલતા હતા, એમ નામ હતું હું એકલો રહ્યો છું, ભલભલા લાઈન મારી ગયા છે। को नहीं है, ये सब आप लोग बनाते हो और आप लोग ही सब ऐसा बड़ी बड़ी बातें रखते हो। जब नाम चलता था तो भी चला दिया, नहीं हुआ तो भी चला दिया। इसी बीच देखिए भूपेंद्र पटेल, क्योंकि आज उनका शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले वो भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर भूपेंद्र पटेल के कंधों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुजरात की होगी। देखिए आप फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साई मंदिर पहुंचे थे, वहां पर भी पूजा अर्चना की। उसके बाद स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद गौ सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें वहीं से सामने आ रही हैं, क्योंकि भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने तो ये तस्वीरें गौ सेवा से जुड़ी हुई, और ये स्वामी नारायण मंदिर अहमदाबाद में इस वक्त भूपेंद्र पटेल हैं। वहां पर उन्होंने पहले पूजा अर्चना की है, गौ सेवा की है। इससे पहले भी एक मंदिर पहुंचे थे, साई मंदिर, वहां पर भी उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया। तो अभी फिलहाल मंदिर में दर्शन और आशीर्वाद के क्रम में है भूपेंद्र पटेल, और उसके बाद कई मीटिंग्स भी होनी है। नितिन पटेल से भी वो मिलकर आए, क्योंकि उनसे जुड़ी नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी। लेकिन अब इंतजार लगभग 2 बजे के बाद, जैसा मेरे सहयोगी नीरज हमें बता रहे थे कि 2:20 पर 17वां सीएम मिलने जा रहा है गुजरात को। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वामी नारायण मंदिर की, वहीं से कुशान हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुशान, क्या कुछ हलचल हो रही है फिलहाल वहां पर? भूपेंद्र पटेल को देख रहे हैं। देखिए भूपेंद्र पटेल यहाँ से अब निकल रहे हैं, और जब से उनका नाम, यानी कि कल से उनका नाम जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से डिक्लेयर किया गया, हालांकि गुजरात के काफी जो बड़े नेता हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज यहाँ पर आ रहे हैं, और आज सुबह ही भूपेंद्र पटेल जो है वो पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल के घर पे भी गए थे। यहाँ पर अहमदाबाद स्थित अलग अलग जो मंदिर है वहाँ पर भी उन्होंने सुबह से मुलाकात की थी। हालांकि 2:30 पर उनकी शपथ विधि हो रही है, सीएम का वो पद ग्रहण करने वाले। उससे पहले ये गुजरात के लिए बहुत बड़ा दिन है, और काफी जो गुजरात के सीनियर नेता है उनसे वो मिले भी है, एक शुभेच्छा मुलाकात भी की है। और अभी एक सीनियर मंत्री है कौशिक पटेल, उनको मिलने के लिए भी भूपेंद्र पटेल है जो यहाँ से रवाना हुए हैं। भूपेंद्र पटेल जी को जिस तरह से कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे उनके नाम पर मोहर लगी है, तब से अलग अलग जो मंदिर है वहां पे वो मुलाकात कर रहे हैं। परिवार के साथ भी उन्होंने काफी वक्त गुजारा। हालांकि एक बात ये भी आ रही थी कि वो पहले एयरपोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते, लेकिन अभी ये
बात भी सामने आई है कि एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, वो सीधा गांधीनगर जाएंगे, मुख्यमंत्री निवास जो स्थित बंगलो है वहां पर वो जाएंगे और बीच में किसी सीनियर नेता से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। काफी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद की जो गुजरात की पूरी जो स्थितियां है वहां से बहुत वाकिफ है। पहली बार विधायक चुने गए थे और उनको जो सीएम के तौर पर आज उनकी शपथ विधि हो रही है। काफी बड़ी बातें हैं जो उनकी, क्योंकि अहमदाबाद कॉरपोरेशन में नगर निगम में भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा जो अलग अलग संस्थाएं हैं, शहरी विकास मंत्रालय है, उसमें भी उन्होंने काम अच्छा खासा किया है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरात को भी और खासतौर पे बड़े जो शहर है उनको उनका फायदा देखने को मिल रहा है। ठीक है कुशांत, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और यही वो तमाम बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र पटेल पर भरोसा किया गया है और अब उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी, ऐसे वक्त पर जब चुनाव में बेहद कम समय बचा है तो बहुत सारी चुनौतियां, और क्या इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे भूपेंद्र पटेल, बहुत सारी ऐसे सवाल अभी भी जो हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हैं, मैं आपको मेहमानों से उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल मिश्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। आलोक शर्मा जी, चेहरा बदलकर उन चुनौतियों को कम करने की कोशिश यहां पर बीजेपी की है, लेकिन आप इस चेहरे को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस के लिए क्या ये चुनौती है या फिर आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मुझे लगता है चुनौती कांग्रेस के लिए नहीं है, चुनौती गुजरात की जनता के लिए कि एक नाकाम मुख्यमंत्री को आपने हटा दिया और दूसरा जो है वो पहली बार एमएलए बना है। ये दो चीजों को दर्शाता है कि बीजेपी ने एक तो सबसे पहले अपनी नाकामी मान ली है, अपनी हार मान ली है चुनाव से पहले ही। दूसरा, बीजेपी की जो भयंकर गुटबाजी है वो सामने आ गई है। आनंदीबेन पटेल ने अमित शाह जी को पूरी तरह से धोबी पछाड़ मारी है कि उनके आदमी को हटाकर अपने व्यक्ति को बनाया है वहां पर। लेकिन दुर्भाग्य है शिरीन कि आप कब तक मोहरों को मारकर राजा को बचाते रहोगे। आप इंजन बदलते रहिए, रेल के सारे डब्बे, सारे ज्वाइंट सब सड़ चुका है। जिस तरह से डमी सीएम पहले थे, आज दूसरे डमी सीएम है। तो चुनौती कांग्रेस के लिए नहीं है, कांग्रेस गुजरात की जो जनता है उसके लिए चुनौती है। आपने 23 मंत्री बदले केंद्र के अंदर, क्योंकि ताकि पिछलों से सवाल ना पूछा जाए। आज आप मीडिया के साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन से कोरोना पे कोई सवाल पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। आज वही हाल ये हो गया कि जो व्यक्ति बहुत नाकाम रहा, जिसने 2.5 गुना कर्जा बढ़ा दिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसका मतलब आलोक जी आप ये कह रहे हैं कि आपके लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन आपकी तैयारियां क्या है इस पर मैं आपसे बात करूंगी। आप विशाल मिश्रा, मेरा सीधा सा सवाल, आपको क्या समझ में आ रहा है कि आखिर इतने नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, भूपेंद्र पटेल ही क्यों? देखिए शिरीन जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संघर्ष से लेकर समाधान तक पहुंची है, जहां पर हर कार्यकर्ता उसके लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। और भारतीय जनता पार्टी नए नेतृत्व को तैयार करने में विश्वास करती है, केवल परंपराओं पर चल रही ही चीज़ों पर विश्वास नहीं करती है। तो ये जो नया, ये आश्चर्य हो सकता है उनके लिए जो पुरानी परंपराओं पर विश्वास करते हो। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए जितने कयास लगाए जा रहे थे उनमें से कोई नाम नहीं था, कोई नया नाम था। ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी के अपने काम करने का स्टाइल है, एक नए नेतृत्व को तैयार करने में विश्वास रखने की परंपरा है। और जहाँ तक ये बात कही जा रही है कि केवल एक बार विधायक हैं और कि जो है ऐसा, वो ऐसे लोग वो ये बातें कर रहे हैं जो परिवारवाद में ही विश्वास रखते हो, जिनके लिए अपनी एक हायरकी बना रखी हो कि इन्हीं को आप आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं को सीएम बनाएंगे। यही तो लोकतंत्र की खूबी है, यही तो ब्यूटी है कि आपकी हर व्यक्ति को आगे आने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपनी नेतृत्व, अपनी क्षमता के बलबूते पर शिखर के पायदान तक पहुंच सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है कि हाँ, ये भले हो सकता है कि गुजरात में अगले साल चुनाव आने वाले हैं, उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए परिवर्तन, हाँ, नेतृत्व परिवर्तन की बात की गई हो तो ये बात समझ में आती है। लेकिन ये बात बार बार कहना कि नहीं, मतलब अनुभव नहीं है। अनुभव कैसे नहीं है? जो व्यक्ति पार्टी में इतने दिनों से है, जो व्यक्ति इतने दिनों से पार्टी का कार्यकर्ता है, उसे एटलीस्ट संगठन का, पार्टी का तो अनुभव है ही है। तो इस बात में मैं कोई विश्वास नहीं रखता कि ये जो है नेतृत्व परिवर्तन कोई कुछ गलत कर दिया गया। आलोक जी, मैं आपके पास रिएक्शन के लिए आऊंगी, लेकिन संजीव झा मेरे पास है, मैं पहले उनके पास चली जाती हूँ। वो भी हमारे साथ काफी देर से बैठे हुए हैं। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी एक चुनौती के तौर पर उभर रही थी, लेकिन यहाँ पर ये दाव भूपेंद्र पटेल के नाम पर चल दिया है बीजेपी ने। क्या आपको लग रहा है कि अब जो राह आप बना रहे थे आगे के लिए गुजरात में, आपके लिए भी मुश्किलें होंगी वहां? देखिए, 27 साल से भाजपा गुजरात में
बड़ा बेकाबिज है, लेकिन अभी तक कांग्रेस नेचुरल अपोजिशन नहीं था, ये जनता के लिए अपोजिशन नहीं था, अच्छा बल्कि एक संजीव जी, फ्रेंडली माफी के साथ अपोजिशन रोकूंगी थी। मैं आपको। इस वक्त हमारे संवाददाता निकुंज जो कि नरेंद्र चयनित तोमर किया से है बात कर रहे हैं। और वो अब नेता हैं। आज उनकी शपथ हो जाएगी, मुख्यमंत्री के रूप में आगे सफलतापूर्वक कार्य करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सूझबूझ, उनका अनुभव काम आएगा और आने वाले कल में मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम चुनाव लड़ेंगे और गुजरात में बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। सर, पाटीदार चेहरा माना जाता था कि गुजरात को जो उनकी कमान है वो इस कास्ट के चेहरे को दी जाएंगी। क्या ये क्राइटेरिया भी ध्यान में रखा गया? देखिए, दरअसल क्या है, मैं समझता हूँ कि जाति के एंगल से नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। संकीर्णता के दायरे में हम काम नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में यह सिद्ध करके दिखाया है, इसलिए किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। भूपेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के कारण उनको ये जवाबदारी दी गई है और मुझे लगता है वो इस जवाबदारी को संभालने में सफल होंगे। अपनी साथे प्रहलाद जोशी जे छे તે પણ જોડાશે। નરેન્દ્રસિંહ તોમરે જે રીતે કહ્યું તે રીતે ભૂપેન્દ્ર પટેલને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તે જવાબ। तो नरेंद्र तोमर को आपने सुना, जो कि भूपेंद्र पटेल पर वो भरोसा जता रहे थे, कह रहे थे कि आने वाले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी गुजरात में। बहरहाल संजीव जी, आपको रोकना पड़ा था मुझे, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, जैसा कि मैं पहले आपको कह रहा था कि अभी तक कांग्रेस नेचुरल अपोजिशन नहीं थी, बल्कि एक फ्रेंडली अपोजिशन थी। तो जब से आम आदमी जनता के बीच में जा रही है, मुख्यमंत्री की नाकामयाबी या जो बीजेपी की नाकामयाबी है वो जनता के बीच में है। अब इस बात को लेकर बीजेपी परेशान है। अब देखिए, आनन फानन में मुख्यमंत्री बदलने से भाजपा के प्रति नाराजगी कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि मोहरे बदलने से लोग बीजेपी से नाराज हैं। और अब देखिए, ये अभी नए चेहरे आ रहे हैं, इससे साबित जितने भी पुराने चेहरे हैं सबके प्रति नाराजगी है। तो कोई आप नया चेहरा ले आएंगे तो नाराजगी जनता की कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं, पहली बात कि ये भाजपा ये मान रही है कि जनता उनसे नाराज है और जनता के लिए काम नहीं हुआ है। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी अब एक स्ट्रांग अपोजिशन है। कल तक जो एक ये जुगलबंदी होती थी भाजपा कांग्रेस के बीच में, अब जुगलबंदी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए भाजपा का गढ़ है गुजरात, और गुजरात में सूरत जो है वो भाजपा का सबसे बड़ा गढ़ है। वहां अगर मान लीजिए भाजपा से लोग नाराज थे तो लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना, क्योंकि ये मानते हैं कि कांग्रेस अपोजिशन नहीं, आम आदमी पार्टी को चुना। और आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का विश्वास गुजरात में बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से ये तमाम चेहरे बदल रहे हैं, इससे कोई समाधान या कोई नाराजगी कम जाएगी, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी के प्रति एक्सेप्टेंस लोगों का बढ़ रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है दिल्ली में, या जो हमने वायदे जनता से किए हैं, या जो गुजरात की जनता को जो वायदे कर रहे हैं, उसके प्रति जनता का समर्थन बढ़ता जा रहा है। तो अब ये मानता हूं कि एक आम आदमी पार्टी के प्रति एक्सेप्टेंस है। आम आदमी के छोटे छोटे नेता जो लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो ये जो एक्सेप्टेंस आम आदमी पार्टी की बढ़ती जा रही है, इससे भाजपा घबराई हुई है। ये जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहे हैं, वो ये दर्शाता है। मैं आपके पास फिर से आती हूँ। निकुंज जानी हमारे संवाददाता इस वक्त प्रहलाद जोशी से बात कर रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, जो सीरियस पॉलिटिकल पार्टी है, सीरियस लीडरशिप है, उसके लिए हर चुनाव, हर एक चुनाव एक चुनौती है। ये चुनौती हम स्वीकार लिया है और भूपेंद्र पटेल जी भी स्वीकार लिया है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात भी स्वीकार लिया है। इसलिए मुझे लगता है हम फिर से 2022 में हम फिर से बहुत जबरदस्त जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। आगामी चूंटणीनी अंदर 2022ની ચૂંટણીની અંદર જબરદસ્ત जीत સાથે। तो प्रहलाद जोशी भी वही बात करते हुए कि अब और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेगी बीजेपी, और हम चर्चा इसी को लेकर कर रहे हैं कि अब क्या इस चेहरे के सामने आने के बाद बीजेपी की राहें आसान होंगी और विरोधी जो चुनौती दे रहे थे वो कितनी कम होगी। आलोक शर्मा जी, यहाँ पर संजीव झा को आपने सुना ही होगा, वो तो आपको इस रेस में मान ही नहीं रहे हैं, वो तो अपनी और बीजेपी की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस कहां पर है? आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आखिरी चेहरा होगा। हार्दिक पटेल ने कल कहा कि बीजेपी का आखिरी सीएम चेहरा साबित होगा। कांग्रेस कहां पर है, क्या तैयारी है आपकी? शिरीन जी, आपने वहां से विषय शुरू किया है, वहीं से शुरू करते हैं। जुगलबंदी ओवैसी की और आम आदमी पार्टी की बीजेपी से कैसी है, पूरा देश देख रहा है। पिछले चुनाव भी लड़ी थी आम आदमी पार्टी, एक भी जमानत नहीं बची थी। कांग्रेस को कुछ भी कहते रहिए आप लोग। तीसरी चीज, दिल्ली में नाव चल रही है, पानी को निकलवा लीजिए संजीव झा जी।
उस पानी को जाकर ठीक करवा लीजिए, उतना ही काफी है। दिल्ली की जनता को आपने बहुत मूर्ख बना दिया। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं शिरीन जी। हाँ। शिरीन जी, अब हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली चीज है, देश की जनता और गुजरात की जनता जानना चाहती है कि रातों रात अमित शाह जी को क्यों जाना पड़ा अहमदाबाद, क्यों रातों रात इनको बदला गया रूपानी जी को, और अगर इतने फेल मुख्यमंत्री थे तो कोरोना टाइम में गुजरात की जनता को उनसे सजा क्यों दिलवाई गई, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि एक बिल्डर एक फाइनेंसर जो ओडा का चेयरमैन रहा हो, पहली बार एमएलए रहा हो, उसके ऊपर इतना विश्वास क्यों है? रूपाला जी, मांडविया जी, नितिन पटेल, चुड़ासमा जी, एक लंबी लिस्ट थी। उन सबको दरकिनार करके क्या उनकी सबकी फाइलें खुली हुई हैं? क्या ऐसा चेहरा चाहिए जो रबड़ स्टैंप हो? मैं अभी देख रहा था मेरे टेबल पे ना श्रीनी की रबड़ स्टैंप पड़ी हुई थी, देखिए इसको मैं देख रहा था, इसके जहां रख दोगे इसको वहीं रखी रहती है, ये जैसा इसके ऊपर छाप दोगे वैसी छप जाएगी ये। तो मुख्यमंत्री कोई भी हो, ये सब रबड़ स्टैंप है। पर आपको लग रहा है कि ऐसे टाइम पर बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि रबर स्टैंप के तौर पर एक चेहरा सामने रखेगी? मतलब समय इतना कम है, आपको लग रहा है बीजेपी इतना बड़ा यहाँ पर एक रिस्क लेगी? चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। अब भूपेंद्र पटेल, क्योंकि आज दोपहर लगभग 2:20 पर सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, कई चुनौतियां उनके सामने होंगी, लेकिन किस तरह से वो इसे पार करेंगे ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।